बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो रिजिड हैं और उनका ये कहना है कि हमें तो मार पड़ी थी, हमें तो डांट पड़ी थी, हम तो बुरे नहीं हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, तो हम क्यों करें भाई माइंडफुल पेरेंटिंग, बच्चों को तो मारना चाहिए, बच्चे तो मार से ही सीधे होते हैं। तो ये सारी जो सोच आपको लगता है वो आइए मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है वो इसे बनाई जाए और उसमें आपको तफसील से जवाब दिया जा सके। तो ज़रूर आपने हौसला रखना है और आखिर तक ये वीडियो देखनी है और घबराना नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब बच्चा जो है वो छोटा होता है और वो किसी न किसी चीज़ पे ज़िद करता है, रोता है, टेंट्रम थ्रो करता है, जो डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल एप्रोप्रिएट चीज़ वो कर रहा होता है, उसके ब्रेन में बहुत ज़्यादा सिनैप्सेस रिलीज़ हो रहे होते हैं। कहते हैं कि बच्चा टेंट्रम थ्रो नहीं कर रहा होता, टेंट्रम बच्चे को थ्रो कर रहा होता है। बच्चा आपको हार्ड टाइम नहीं दे रहा होता, बच्चा खुद उस वक़्त एक हार्ड टाइम में होता है। लेकिन चूँकि हमारी देसी पेरेंटिंग हुई होती है या हम कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम बच्चे को गुस्सा कर देते हैं, डाँट देते हैं, कुछ पेरेंट्स मार भी देते हैं। तो जब आप बच्चे को मारते हैं तो बच्चे का जो ब्रेन है वो इसलिए बनाया गया है और उसका जो सबसे पहला काम है वो है बच्चे को महफूज रखना। तो जब आप बच्चे को मारते हैं तो बच्चा जो है वो अपने लिए कुछ रूल्स बनाता है। उसका ब्रेन ये काम कर रहा होता है, बच्चे को इस बारे में कुछ खबर नहीं होती और इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है बड़े होके आपको याद नहीं है, बट आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम को सब कुछ याद है। इसलिए ज़रा हल्का हाथ रखना होता है बच्चों पे। बच्चे का जो ब्रेन है वो खुद मैसेजेस ले रहा होता है और वो खुद डिसाइड कर रहा होता है रूल्स, जिससे फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता और उसमें रूल्स में वो ये रूल बना सकता है कि ठीक है मेरी मामा ने मुझे मारा है तो अब ये काम मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना जो आप चाह रहे होते हैं। कभी कभी वो ये रूल बना देता है कि यार मेरी मामा ने चूंकि मुझे मारा है इस काम पे, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये काम करूँ तो मेरी मामा को ये काम पता नहीं चलना चाहिए। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वो रूल ये भी हो सकता है, वो सोचेगा उसका ब्रेन कि यार मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरे सेफ अडल्ट्स नहीं हैं और मुझे जो है लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे उनके पास कभी भी नहीं जाना। तो फिर जब पेरेंट्स कहते हैं कि बड़ा हो गया है, मैंने उसको इतना बोला कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने ये मसला ज़िंदगी में तुम्हारे साथ हुआ, तो आपने बचपन में उसको सेफ फीलिंग नहीं दी होती। वो रूल खुद बना रहा है, ठीक है ब्रेन। वो रूल ये भी बना सकता है उसका ब्रेन कि यार मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए सेफ नहीं है, यानी जो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा करता है और जो मुझसे कर भी रहा है मोहब्बत, लेकिन वो मेरे लिए सेफ नहीं है, इसका मतलब पूरी दुनिया मेरे लिए सेफ नहीं है और मैं जो हूँ वो बहुत एक लोनली इंसान हूँ इस दुनिया में। तो वो रूल जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि जब आप हिट कर रहे हैं अपने बच्चे को तो आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो कुछ ना कुछ रूल्स बना रहा है। और वही वजह है कि आज आपने ये देखा होगा कि जब आपको प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में तो आप अपने माँ बाप के पास नहीं जाते। बहुत सारी लड़कियां अज़दवाजी मसले हो रहे हैं लेकिन नहीं बता रही कि मेरे अम्मा पापा परेशान हो जाएंगे, मेरे अम्मा-अब्बा जो है वो वरिड हो जाएँगे या वो गुस्सा करेंगे। तो आपने क्या किया कि अपनी सेफ कॉर्नर्स कहीं और ढूँढना शुरू कर दिए और उसमें बहुत ज़्यादा तो बच्चे गलत रिश्तों में, गलत लोगों में अपने सेफ कॉर्नर्स ढूँढ लेते हैं, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। टीनेज में बच्चा जो है वो गलत ऑपोज़िट जेंडर से उनको लगता है मुझे प्यार हो गया, क्योंकि उन्हें वो ज़रा-सी सेफ्टी मिलती है, वो समझते हैं ये सेफ मेरे लिए है और मैं इसकी हर बात मान के मुझे सेफ्टी वाली जो फीलिंग्स हैं वो मिल जाएँगी। तो ये चीज़ आपको समझ आए कि हिटिंग से बच्चे के रूल्स बन रहे हैं और वो रूल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बच्चे पे हाथ उठाना ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि हमें कुछ नहीं हुआ, अगर हमें मार पड़ी थी तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या कुछ हो चुका हुआ है। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा पैनिक अटैक हो चुके होते हैं और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको नहीं पता होता, डॉक्टर बताता है कि भई आपको तो है वो इतनी दफ़ा माइनर हार्ट अटैक्स आए हुए हैं। अक्सर दफ़ा आपकी बोन में माइनर फ्रैक्चर आया हुआ होता है, लाइन फ्रैक्चर, आपको नहीं पता चल रहा होता, आप नॉर्मल ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब आप एक्स-रे करवाते हैं तो आप समझते हैं कि आपकी इस बोन में जो है वो माइनर फ्रैक्चर आया हुआ है। तो बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं। और दूसरी चीज़ जो लोग कहते हैं कि भई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मेरा उनसे बस ये सवाल है कि आपको दिन में कितनी दफ़ा गुस्सा आता है? आप गुस्सा आता है तो उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? आप अपनी फीलिंग्स को कितना हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो इतने अक्सर एग्रेसिव होते हैं कि वो हर किसी से लड़ाई या तो कर रहे होते हैं या वो हर किसी की बात पे अपसेट हो रहे होते हैं। उन्हें हेल्दी कम्युनिकेशन मैंने नहीं देखा उस बंदे को करते हुए जो ये कहता है कि हमें मार पड़ी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। उनके इर्द-गिर्द के लोग सफ़र कर रहे होते हैं और वो खुद इवेंचुअली सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा।
तो प्लीज़ इस चीज़ को सीखें, इस बात को समझें कि माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो कोई अंग्रेज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने वो वीडियो भी देखनी है कि वेस्टर्न आइडिया है कि नहीं है। इस्लाम ने हमें सिखाया है बच्चों के साथ प्यार करना, उनको इज़्ज़त देना। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हिटिंग हुई है और आप रिजिड हैं इस बात पे कि हाँ, हिटिंग होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि एज़ पर द रिसर्च बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी चाइल्डहुड में जो बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस गुज़रे और वो बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ और सब लेने के बाद भी वो 100% रिकवर नहीं हो पाए। तो माइंडफुल पेरेंटिंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे के बनते हुए दिमाग को उस वक़्त हेल्दी एनवायरनमेंट देना बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने हाथ पे कंट्रोल रखना, अपनी हीलिंग करना, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक सोच आपको ज़रूर आई होगी कि अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा माँ से, लेकिन अंदर-अंदर आप रियलाइज़ करें तो हलचल मची है, आपके अंदर जो है वो डैमेज हुआ है, उसको रियलाइज़ करना, उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम है, जो मुझे यकीन है आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।